स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबिवाणी है। ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। चला प्रहलाद चरित्र के माध्यम से महाराज फरमा रहे हैं। राम 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 राम। जब इंद्र माता का यादू को लेकर आ गया था हर कर, तब नारद जी मिले और नारद जी ने समझाया कि इसके गर्भ में तो भगत है, आप इनकी सेवा करो। तो फिर इंद्र ने कहा कि आपके आश्रम में रखो, उनको सत्संग श्रवण कराओ। तो फिर नारद जी ने साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के सारे लक्षण बताए। तब राजा इंद्र ने कहा, छाड़न देहूं नहीं ले जाऊं, भगत है तेरा को तुम ठाहूं। ऋषि स्थान रही जम माता, गर्भ सहित आवे जब ताता। तहा नारद बहु दियो प्रमोदा, हित प्रहलाद मातु से बोधा। परिमाता को उर सुदिनाई, श्रोता धार्यो मन माही। बहु मिलाई कर जन्म लाजियो आए। कौन दई संजोग बनायो, मेरो पाप प्रकट हुए आयो। तब नारद जी ने कहा, पुत्री बहनी सुनरी बाई, हो से पुत्र अपने घर जाई। हो ये प्रसन्न ऋषि आशिक देनी, माता तब ही शीश धर लीनी। वहां हिरणा कश्यप तपस्या मांडी, इंद्रिय मंथन ममता खांडी। असुर ऊर्ध कपठान्यो भारी, चरण अंगुष्ठ है आधारी। सकल देवगण भये दुराखे, तब सुर जाय वृंचै भाखे। कियो उग्र तप दह सुखानी, भय मान देवगण बोले वाणी। तब सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा हमको ठाहर दीजे, के हिरणा कश्यप कहे सो कीजे। तपस्या बहुत करी अधिकारी, देवपुरी कंपत है सारी। तब ब्रह्मा मन कियो विचारा, सुरन सहित चाल्यो तिह बारा। स्वर्ग लोक ते ब्रह्मा सिधाए, बर देने को तत्छिन भू आए। ब्रह्मा हुलक विचार है सोई, वर द्यों असुर मांग है जोई। आय असुर तन छिरक्यो जारी, कर चेतन पुनि वचन उचारी। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यप के पास इस नृत्यलोक पे आए ब्रह्मलोक से, और उनके ऊपर जल छिड़का ताकि वो समाधि से बाहर आए, और उसको बोला कि बस मांग, क्या मांगना है तेरे। उठ बच्चा है मांगू, बर जो मन में चाहे। ब्रह्मा ऐसी गिरा उचारी, जब असुर मन हर्षो भारी। तब हिरण्यकश्यप को वो हर्षता हुई कि मेरी तपस्या आज पक गई, मेरी तपस्या का फल वरदान प्राप्त करने का समय आ गया। तब हिरण्यकश्यप ऐसा वरदान मांगा, ऐसी बात मांगी कि मैं इस देह को अमर कर लूं, मैं इस देह को बचा लूं, मैं इस देह को रख लूं। तो क्या वरदान मांगा हिरण्यकश्यप ने? सहस्त्र अग्नि जल विष भय नाई, रेण दिवस बाहिर घर माही। शत्रु संकट कबहु नहीं होई, मन बच कर्म देहु बर सोही। नर नाहर अरु आले सूके, स्वर्ग पाताल रु ऊपर भूखे। जंतर मंतर जो धारण माई, इति ठोर मम मृत्यु जिनाही। ब्रह्म सृष्टि में मरो न कबहूं, हो ब्रह्म कहो यूं जब हूं। तो इस प्रकार से उसने सब प्रकार से सोच के विचार करके सब दाव पेच लगा के अपने को सुरक्षित कर लिया। हाँ, इस देह को बचाने का उसने सारे उपाय करे कि कैसे मैं इस देह को इस संसार में अमर कर लूं। देह को बचाने का उसने सारा प्रयास कर लिया।
क्या बोला कि मैं शस्त्र से मरूं नहीं, अस्त्र से मरूं नहीं, आग से मरूं नहीं, जल से मरूं नहीं, मुझे जहर का भी कोई डर नहीं हो, मैं रात में मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, घर में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, और मुझे कोई शत्रु मार नहीं सके, और ऐसा वर मुझे दो कि मुझे न तो नर से कोई मार सके और न नाहर से मार सके, यानी न तो पशु मुझे मार सके न मनुष्य मुझे मार सके। और कह रहे कि गीले में मैं मरूं नहीं, सूखे में मैं मरूं नहीं, स्वर्ग में मैं मरूं नहीं, पाताल में मैं मरूं नहीं, धरती पे मैं मरूं नहीं, और कोई जंतर से नहीं मरूं मैं, कोई मंत्र से नहीं मरूं, कोई योद्धा से मैं रण में नहीं मरूं, इतनी जगह मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म सृष्टि में कबहू न मरूं, ऐसा उसने वरदान मांग लिया कि मैं मेरी देही को अमर करना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हो ब्रह्मा कहो। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु, ऐसे होगा, वर दे दिया। वो तो कोई छवि नहीं। तो वर ले असुर हर्षो माई, इस प्रकार का वर प्राप्त करके असुर को बड़ी हर्षिता हुई, खुशी हुई, राम राम बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे को ऐसा अद्भुत विलक्षण वर मिल गया जिसके लिए मैंने इतनी कठोर तपस्या की थी। उस तपस्या का फल आज मुझे प्राप्त हो गया। अब वो वर पाकर निरंकुश हो गया, सब में हरि गति जाने। अब वो सबके अंदर भगवान नहीं देखते, गति जाने ही कौन ने गति जानवरों ही जे देखी बाकी भगवान के तो दिख सके। और उसने कितना किया, दिव्य शतवर्ष तप तहाँ तप कीनो, दिव्य शतवर्ष, 100 वर्षों का उसने तप किया। कितना तप किया? 100 वर्षों का तप किया उसने इस वरदान को पाने के लिए। तो हुए प्रसन्न ब्रह्मा वर दीनो, तब हिरणाकश्यप अपने घर आयो, मात ऋषि ले तहाँ सिधाए, गर्भ समयो पूर्ण भयो आई, प्रहलाद जब जन्म्यो आई, जन्म भयो दिव्य दुंदु विभाजी, सुर नर सकल आरती साजे, सब संतन के मन आनंदु, अंतर जामी है गोविंदु, 1 वर्ष 2 3 रुचारी, 5 बरस के भक्ति संभारी, गर्भ ज्ञान समृद्धि सो आई, राम भजन लाग्यो सुध पाई, धीरजवंत नीति लिया भारी, धर्म दया अरु ज्ञान विचारी, प्रगट कमाई अगली भासी, ले उकसे नाम सुख राशि, प्रेम मगन आनंद में झूले, दहे दिशा नक शिकलु भूले। देखो इस प्रकार से वरदान पाकर हिरण्याकश्यप प्रसन्न होकर खुश होकर कहाँ आ गया? अपने घर। और नारद जी ने भी माता का यादव को देवताओं के माध्यम से उनके घर वापस भिजवा दिया। वो आए उससे पहले भेज दिया। तब गर्भ का समय पूरा हो गया और पूरा होने पर प्रहलाद का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तब दुंदुबी बाजे बजने लगे ऑटोमेटिक, और सुर नर सकल आरती साज, सभी देवताओं ने, सभी नर नारियों ने राज्य में जो भी थे उन्होंने सबने ऐसे प्रहलाद जी की आरती, प्रहलाद जी के इस धराधाम पर अवतरण की आरती की, क्योंकि देवताओं को तो पता चल ही गया था कि भगत है। नारद जी ने ये बात बता दी थी उनको। सब संतन के मन आनंदो, अंतर जामी है गोविंदो। तो देखो सब संतों के मन में भी बहुत आनंद हुआ। ये देखो कैसे अंतर्यामी है, हमारे मन की बात जानकर राक्षस के घर में ऐसे भगत को जन्म दिया, भेज दिया भगवान। भगवान हमारे मन की बात जानते हैं, तभी उन्होंने भेजा हमारी रक्षा करने के लिए। बाकी हिरण्याकश्यप तो हमें भक्ति नहीं करने देवे, नाम सुमरन नहीं करने देवे। लेकिन देखो भगवान हमारे मन की पीड़ा को जाने, समझे और समझकर हिरण्याकश्यप के घर में ऐसे भगत को भेजा।
तो 1 वर्ष 2 तीन उचारी, 5 वर्ष के भक्ति संभारी। जब प्रहलाद जी बड़े होने लगे, 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 के हुए, 4 के हुए, फिर 5 साल के जब हुए तो उनकी इंद्रियां सब चेतन होने लगी, उनको समझ सारी आने लगी। तो समझ के अंदर उनकी समझ संसार की ओर नहीं गई। अपने जो बालक होते हैं वो तो संसार की समझ करने में चले जाते हैं, लेकिन उनके तो भक्ति में समझ हो गई। हाँ, भक्ति करने लग गए 5 साल की अवस्था से। क्यों करने लगे 5 साल की अवस्था से? क्योंकि गर्भ ज्ञान समृद्धि सो आई। गर्भ में जो उन्होंने सत्संग सुना था, गर्भ समय में माता कयाधु जब थी गर्भवती, तब प्रहलाद जी थे उनके गर्भ में, तब वो नारद जी से ऐसा सत्संग ज्ञान उन्होंने सुना। तो वो ज्ञान सुना हुआ याद आ गया और राम भजन लागियो सुध पाई। उस ज्ञान की सुध पाकर राम भजन में लग गए। नारद जी ने यही बताया था, यही समझाया था कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत सारा मिथ्या है। ये सारी बात उनको समझाई। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा एक बात मैं बोलूं, आप मोमो केवा, लेकिन मन कटा मानना के जगत से जे तो मन मानी जदी प्रभु स्वीकारी। तो मन का गुरु ज्ञान है। रोज नित्य पर सत्संग करते करते फिर मन मानता है। हाँ, बाकी मन तो सबने सत्य मान लिया, मर गए। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है से परत निशान। आपका मन पत्थर से तो कठोर नहीं होगा। देखो, जब पत्थर पे भी रसरी के आने जाने से निशान हो जाते हैं। जब पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं तो सत्संग का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। मन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसीलिए आपका मनवा तभी तो आप आते हैं। नहीं, मैं तो आती थी पहले, तो बहुत दिन हो गए। अब गुलाबरे करते हैं, हमेशा ही करते हैं। तो इस प्रकार से नित्पत सत्संग करना है। वो किसके लिए? मन के लिए। बाकी सत्संग में कोई नई बात नहीं आती, रोज एक ही बात आती है। राम जी के नाम के भजन की बात आती है। महाराज हर एक साथ में वही बात बताते हैं, उसी बात की प्रेरणा देते हैं। लेकिन रोज क्यों बैठते हैं अपन, रोज क्यों सभा लगाते हैं, रोज क्यों सत्संग करते हैं? ताकि अपना मन निर्मल हो, मन में कोई विकार नहीं आए। बाकी प्रभु तो परमात्मा तो मिले हुए आपको, ऐसा नहीं मिले। सदगुरु की कृपा से, निज नाम की जागृति से परमात्मा मिल गए। फिर भी सत्संग रोज करनी, मिलने के बाद भी क्यों करनी? ताकि अपना मन इधर उधर नहीं भटके। परमात्मा मिले हुए हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन मन अपना इधर उधर भटकता है तो परमात्मा का आनंद लेने से हमें बाधित कर देता है, रोक देता है। हाँ, तो इसीलिए कहा कि मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो अपने मन को मारना होगा। मन किससे मरेगा? सतगुरु के ज्ञान से, सत्संग से, ज्ञान चर्चा से। मन का गुरु ज्ञान है। इस मन को ज्ञान श्रवण कराओ। और ज्ञान किसको कराना? अपने ही मन को श्रवण कराना है। अपना मन मान जाए, बस अपना काम बन जाए। तो इसी प्रकार से जब गर्भ ज्ञान समृद्धि सो आई, गर्भ में ज्ञान की जो सुना था वो समृद्धि वापस, याद वापस आ गई। तो राम भजन लाग पाई, जैसे उनको सुध हुई तो वो राम भजन करने में लग गए। राम भजन के सिवाय उनको कोई दूसरा सुवाता नहीं है। धीर जुवंत नीति लिया भारी, धर्म दया अरु ज्ञान विचारी। वो प्रहलाद जी का स्वभाव कैसा था, स्वभाव का चरित्र का वर्णन कर रहे हैं कि उसका स्वभाव 5 वर्ष के बालक की अवस्था के अंदर ही धीरजवंत थे और नीति लिया भारी, नीति से सारा कार्य करने वाले थे। अपनी स्वार्थ के लिए नियमों को ताक में नहीं रखते। सही बात है। और धैर्यता, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई उतावल नहीं, कोई जल्दी नहीं। धैर्यता के साथ, संतोष के साथ, शांति के साथ, शीतलता के साथ सारे कार्यों का संपादन करते थे। उनके मन में ऐसा संतोष शांति किससे आई? सत्संग से, राम भजन से आया। उसके बिना तो मन में संतोष शांति आती ही नहीं। मन तो आगे से आगे अनेक प्रकार की इच्छाएं चाहनाएं करते रहता है, रुकता नहीं, धीरज आता नहीं मन को। लेकिन जिसके राम भजन का आनंद प्राप्त हो गया
उनको संसार के सुख सब फीके लगने लगते हैं और उनको संसार के सुखों से उदासीनता आ जाती, तटस्थता आ जाती है, तभी धीरज आता है, तभी संतोष आता है, तभी कहते हैं कि हमें संसार के सुख नहीं चाहिए, हमें तो राम जी के नाम का सुमरन हमारा बराबर करना चाहिए। तो इस प्रकार से धीरजवंत नीति लिया भारी, इस प्रकार से धीरज से वो सब कार्य को करने वाले थे। धर्म दया और ज्ञान विचार, उन्होंने धर्म और दया और ज्ञान का विचार किया। ज्ञान कौन सा? ब्रह्म का ज्ञान, सत स्वरूप का ज्ञान, आनंद स्वरूप का ज्ञान कि मैं एक शुद्ध चेतन ब्रह्म हूँ, ऐसे ज्ञान पर उन्होंने विचार किया। और जो मेरे से बन पड़े मैं सबकी सहायता करूं, ऐसे धर्म का उन्होंने विचार किया। और प्राणी मात्र पर दया का उन्होंने भाव रखा। तो प्रगट कमाई अगली भासी, ले उकसे नाम सुख राशि। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि ये उनके कोई पूर्व जन्म की कमाई थी, तो वो प्रकट हुई। ये पूर्व जन्म की उनकी पुण्याई थी, पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति की हुई थी, तो 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें ऐसा ज्ञान हो गया। इतना जल्दी बाकी बालक को ज्ञान होना कठिन होता है। बालक बुद्धि रहती, खेल कूद में उसी में रमे रहते। भजन सत्संग कौन करता है? बालक। जिसके पूर्व जन्म में ऐसे संस्कार हो, पूर्व जन्म के जिसके ऐसे संस्कार हो, वही भक्ति में लग सकता है, इसके बिना लग नहीं सकता। तो ये प्रत्यक्ष रूप से बताया कि इनकी पूर्व जन्म की कमाई है, पुण्याई है, ऐसे बस भजन सत्संग किए हुए हैं, वो भक्ति भाव में रहे हुए हैं पहले, इसीलिए आगे का उनका ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया और सदगुरु भी मिल गए, ज्ञान भी मिल गया और विश्वास भी आ गया, नैचा भी आ गया, प्रतीति भी आ गई, दृढ़ता भी आ गया, विश्वास भी आ गया और पक्के लग गए। ले उक से नाम सुख राशि, अब उनके मुख से उकसता है नाम। जैसे किसके अंदर भर जावे बर्तन में कोई चीज, फिर क्या होता है, डालते जाओ तो उफनती है, अनमाव हो जाती है, उसमें माती नहीं, उकस कर अपने आप बाहर आती, अपने आप बाहर आती। तो उनके अंदर आनंद इतना भरा हुआ था, उनके अंदर भक्ति इतनी भरी हुई थी, उनके अंदर नाम का सुख इतना भरा हुआ था कि वो नाम का सुख उनके मुख से उकस रहा, बाहर आ रहा, निकल, मतलब अंदर वो रख नहीं पा रहे, चाहते वो कि नहीं भजे, लेकिन वो रुक नहीं पाते। अपने को तो भजना पड़ता है, अपने को तो रसना चलाने में कष्ट होता है, जोर आता है, तकलीफ आती है, रसना बंद हो जाती है, बार बार होती कि नहीं हो जाती? हो जाती है। लेकिन प्रहलाद जी के क्या हो रहा है, वो रसना रोकना चाहे तो भी नहीं रुके, सही बात। तो अंदर से उकस रही, अंदर से ऐसी भक्ति प्रकट हो रही है कि वो रुक नहीं पा रहे, तो वो रुक नहीं पा रहे, रचना रुक नहीं पा रही। तो ले उपसे नाम सुख राशि, इस प्रकार से नाम से उनको सुख भी उत्पन्न हो रहा, आनंद आ रहा। अब जब नाम से आनंद आने लगे तो शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से सुख लेने की इच्छा रहेगी? नहीं रहती, क्योंकि ये खटरस से बिल्कुल न्यारा रस है नाम का। राम रसायन का जो रस है वो बिल्कुल अलग है, न्यारा है, सबसे श्रेष्ठ है, निका, अद्भुत, विलक्षण। और नाम में कैसा? रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। हर्षिता स्वयं पैदा हो और विश्वास स्वयं पैदा होता है रटते रटते। तो उनके भी नाम से उनको सुख उत्पन्न हो रहा था, तो अब उनसे पर सुख लेने की उनकी कोई इच्छा नहीं, किसी सुख के लिए वो किसी पर अब आश्रित नहीं, कोई अब मुझे सुख पहुंचाए, क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र सुख, लील विलास आनंद, भजन का आनंद, निजानंद जो स्वयं का है वो प्राप्त होने लगा, जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं, जिसमें किसी की जरूरत नहीं, जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं है किसी पर डिपेंड होना। बाकी संसार के कोई भी सुख आप चाहते हो, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, तो किसी न किसी पर आपको डिपेंड होना पड़ेगा, तभी मिलेगा, बाकी नहीं मिलने वाला कोई संसार का सुख बिना डिपेंडेंसी के। डिपेंडेंसी मतलब पराधीनता। अब आप पराधीनता के अंदर लिए हुए सुख को सुख मानते हो? पराधीन सपने सुख
सपने में भी सुखी नहीं है, पराधीन कह रहे हैं। सही बात है, सत्य पर भी स्वीकार। अब आप सच में सुख मानते हो उसको? सच मानते, सही बात। सच में सुख मानते हो? जब महाराज तो कह रहे सपने में भी सुखी नहीं होते पराधीन। तो संसार का सुख लेने के लिए किसी के तो अधीन आपको होना ही पड़ेगा। किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। बिना जरूरत के संसार का सुख मिलने वाला नहीं है। तो संसार का जितना भी सुख मिलता है वो सब सुख पराधीन सुख है। और राम नाम का जो आनंद प्राप्त होता है वो स्वयं का है, वो स्वतंत्र है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी स्थिति हो जाएगी थोड़े समय बाद तो होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। फिर तो इस देह की भी अपेक्षा नहीं है। देह की अपेक्षा भी शुरू में रहती है। देह की अपेक्षा भी शुरू में रहती है। जब आपका निज नाम देह से अलग हो जाता है, विदेही मंडल में हो जाता है, निरंजन निराकार पद में पहुंच जाता है, आनंद के पद में पहुंच जाता है, तब वो आत्मा शरीर से अलग अशरीरी आनंद को प्राप्त करती है। उसमें फिर देह की भी अपेक्षा। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक हो। बिना ही सूरत के, बिना ही निरत के, ऐसा श्वासों के बिना, पवन के बिना वो आनंद प्राप्त होता है जिसमें देह की भी अपेक्षा। ऐसी स्थिति को जीते जी अपने को प्राप्त करना है, ताकि ये देह तो छूटेगी, ये देह तो जाने वाली। हिरण्यकश्यप ने इस देह को अमर करने का, तो ब्रह्मा जी को तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया। कितने साल तपस्या की? 100 साल तपस्या की, लेकिन फिर भी रहा क्या? ये देह तो जाने वाली है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। कैसे जाना है, जाने की तैयारी करें। ये तो पक्का है कि आया तो जाएगा। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो, विचार कर देखो कि इस काल की फांसी में क्यों पड़े हो, क्यों पराधीन हो रहे हो, क्यों बार बार जन्म मरण में आ रहे हो। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये भवसागर की त्रास, जन्मने मरने की त्रास बिना सदगुरु की कृपा के, बिना सदगुरु के ज्ञान के छूटने वाली नहीं है। ऐसा ज्ञान हमें सदगुरु बख्शिश कर रहे, हमको जन्म मरण से रहित कर रहे। चल हंसा उन्देश समंजा मोती है, ऐसा आदेश है अजब निराला, बिनु शशि बाण वो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति है, चल हंसा उन्देश समंजा मोती। तो ऐसी प्रकट कमाई आगली बासी, ले उसे नाम सुख राशि। तो ऐसा नाम हमारे अंदर से भी उकसना चाहिए। लेकिन बहरी जदी तो कैसे है, आप बहरी को ना तो कहीं नहीं करी। सदगुरु जीरा दर्शन जाता, पांव गुगरा भागे। ऐसे हमारे गुगरे बंदे भजन करने में, सत्संग श्रवण करने में हमें उल्लास। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बिठाना पड़े, बैठ जाए थोड़ी देर भजन करने। हमारा अंदर से उल्लास। तो ऐसे ही प्रहलाद जी के हो रहा था, ले उकसे नाम सुख राशि। उनके अंदर से उकस रही थी, उनके अंदर से आनंद का झरना बह रहा। और प्रेम मगन आनंद में झूले, वो तो प्रेम में मगन थे, राम जी के नाम के सुमरण में मगन थे, आनंद में झूल रहे थे। और देह दिशा नक शिकलू भूले, वो देह तो अपनी भूल ही गए थे कि मैं देह भी हूँ। 5 वर्ष की अवस्था का बालक देह अभिमान से रहित हो गया, देहाध्यास से रहित हो गया। वो अपनी देह को भूल गए, बोले देह के साथ कुछ भी हो, मेरे साथ कुछ नहीं हो। जो कुछ भी संसार वाले सुख पहुंचाएंगे तो किसको पहुंचाएंगे? देह को पहुंचाएंगे। दुख पहुंचाएंगे तो किसको पहुंचाएंगे? राग करेंगे तो किससे करेंगे? द्वेष करेंगे तो किससे करेंगे? द्वेष। वो करेगी मैं तो देह हुई नहीं, न मैं देह हूँ, न मैं शरीर हूँ, और न मैं जीव हूँ। मैं तो एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ जो परमात्मा का अंश हूँ। ये भान, ये ब्रह्म ज्ञान उन्हें हो गया नारद जी के। तो देह दिशा नक शिकलू भूले, तो देह की दशा, देह की दिशा की तरफ उनकी दृष्टि नहीं है। देह दृष्टि नहीं है, जीव दृष्टि भी नहीं है। उनकी दृष्टि कौन सी है? आत्म दृष्टि है, जो परमात्म दृष्टि कहलाती है, वो दृष्टि है।
ऐसी दृष्टि सदगुरु में बख्शिश कर, इन चरम चक्रों से नहीं दिखती, सदगुरु से के द्वारा दी हुई ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा दृष्टि प्राप्त होती है। तो ऐसी परमात्मा दृष्टि उन्हें प्राप्त हो गई, और प्राप्त होने के बाद कह रहे 5 वर्ष को जब भयो साध पुत्र प्रहलाद, जन गोपाल समझे नहीं बाल के रस स्वाद। जब 5 साल के हो गए तो बालकों के जो खेल होते हैं, बालकों के जो स्वाद होते हैं, वो सब नहीं समझते थे, नहीं जानते थे। उन्हें तो रस किसमें आता है? राम भजन, भक्ति में, सत्संग में उनको रस आता है। तो हिरणाकश्यप शुक्र लियो बुलाई, या के तुमको लाज बढ़ाई, मम कुल धर्म विशेष सुनावो, राजनीति सब जाय पढ़ाओ। सुदिन मूरत शुक्र जू सोध्यो, नीके खरी राजा पर बोध्यो, भले मूरत बाजा बाजे, घर घर मंगल कलश विराजे, दान करत चटसार जो आए, सरस्वती अरु गणेश मनाए, बहुविधि बालन पूजा कीनी, सो प्रहलाद एक नहीं लीन चीनी। तब शुक्र कयो सुन राजकुमारा, पढ़ो गुणों समझो व्यवहारा, ओम नमो सिद्ध पाटी लिख दीनी, करसू कर जोड़ सिखावन कीनी, ररो ममो आप लिख जानू, कहो सुनू ने और की मानू, सब संडा मर का कह पड़ी बाला, जहां से खुशी होए भूपाला। तब फिर क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने उनके जो राजगुरु थे शुक्राचार्य जी और उनके असिस्टेंट थे संडामृत जी, उनको बुलाया, दोनों को बुलाया और उनके सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया कि अब आपको इनको पढ़ाई लिखाई करानी है, ये आपके हवाले हैं, आपको अब इनकी लाज है। और इनको क्या करना, मम कुल धर्म विशेष सुनाओ, जो अपने राक्षस कुल का धर्म है वो इन्हें विशेष रूप से समझाना, सिखाना है, पढ़ाना। और राजनीति सब पाठ पढ़ा, उनको राजनीति का पाठ पढ़ाना, किस प्रकार से राज किया जाता है, किस प्रकार से राज्य चलाया जाता है, वो सारा पाठ, वो सारी शिक्षा उन्हें देना। तो सुदिन मुहूर्त शुक्र ज्यों सोधो, तो शुक्राचार्य जी ने अच्छे दिन का मुहूर्त निकाला कि अच्छा दिन कब है पढ़ाई चालू करने के लिए, आरंभ करने के लिए। और नीके करी राजा प्रमोदे, और राजा को ऐसा बताया। तो फिर भले भले मुहूर्त बाजा बाजे, जब अच्छा मुहूर्त आया तब उनको पाठशाला भेजने के लिए राजा के क्या करना, बाजे गाजे के साथ, सवारी के साथ, हाँ, और गंगा घर घर मंगल कलश विराज, घर घरों घरों में मंगलाचार हो रहा था। तो इस प्रकार से गान कर चटसार जो आए, इस प्रकार से गाते बजाते खूब आनंद के साथ पाठशाला में आए प्रहलाद जी, और वहां आकर सबने मिलकर सरस्वती और गणेश मनाए। सरस्वती जो विद्या की देवी हैं उनको मनाया, और गणेश जी जो प्रथम पूजनीय हैं उनको भी मनाया। तो बहुविधि बालन पूजा की, सब बालकों ने बहुत प्रकार से पूजा की विद्या आरंभ करने से पहले। लेकिन कह रहे हैं सो प्रहलाद एक नहीं थी, लेकिन प्रहलाद जी को तो पढ़ना ही नहीं था, वो तो पहले से ही पढ़े पढ़ाया है, नारद जी ने पहले से उनको, तो बोले कि मैं क्यों फालतू टाइम खराब करूं, मैं तो मेरा भजन करूं बैठ के, मेरे को तो कुछ सीखना ही नहीं, क्योंकि ये ज्ञान तो ऐसा, ब्रह्म ज्ञान ऐसा है कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रहता। तो बोले मुझे तो कुछ सीखना बाकी है ही नहीं, मुझे तो सार चीज मिल गई, तत्व चीज मिल गई, खास चीज मिल गई, मुख्य चीज मिल गई है, इस आत्मा के कल्याण की चीज मुझे मिल गई है। तो मुझे शरीर की, संसार की, इंद्रियों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की सुखों की इच्छा भी नहीं है, राजकाज की भी अब मुझे इच्छा नहीं है। मुझे राजकाज की इच्छा हो, कोई मन में वासना हो, तो मैं ये सब चीजें सीखूं, पढ़ूं और राजकाज करूं। लेकिन मुझे तो मेरी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, और मुझे कुछ भी नहीं करना है। बस मेरा एक ही काम है, परमात्मा ने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया है, तो इसी उद्देश्य के लिए दिया है। तो अपना भी मुख्य काम क्या होना चाहिए, जो प्रहलाद जी का,
प्रहलाद चरित्र का वाचन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी प्रेरणा, ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूती हमें भी मिले भक्ति करने के लिए, नाम सुमरण करने के लिए। भक्तों का चरित्र सुनने से हमारे अंदर भक्ति प्रकट होती है, भक्ति जागृत होती है, भक्ति के प्रति हमारा प्रेम, परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, वर्धमान होता है। इसीलिए भक्तों के चरित्र का श्रवण किया जाता है, पाठन किया जाता है। सो प्रहलाद एक ने चीनी तब शुक्र कयो सुने राजकुमारा, पढ़ो गुणो समझो व्यवहारा। तब शुक्राचार्य जी ने स्पेशली प्रहलाद जी को बोला कि आप देखो, पढ़ाई करो और फिर उसको प्रैक्टिकल करो और व्यवहार में इसको इम्प्लीमेंट करो। तो फिर क्या किया उन्होंने, शुक्राचार्य जी ने ओम नमो सिद्ध पाठी लिख दी। ओम नमो सिद्ध पहला अक्षर लिख दिया। करसु कर जोड़ सिखावन की। बच्चे लिखते नहीं है तो उनको कैसे सिखाते हैं? बर्तन शिक्षक हाथ पकड़ के लिखाते हैं। तो ऐसे ही शुक्राचार्य जी ने प्रहलाद जी को हाथ पकड़कर ये सब सिखाया, हाथ से हाथ पकड़कर लिखना सिखाया। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? इधर रो ममो आप लिख जानू, कहूँ सुनू न और की मानू। कि मेरे को तो ररा और मम्मा ये राम का नाम लिखना आता है, रकार और मकार लिखना आता है, और कुछ मुझे न तो सीखना है, न सुनना है, और न मैं और किसी की मानता हूँ। इसके अलावा न मैं और कुछ जानता हूँ, न मुझे और कुछ जानना है। तब फिर शुक्राचार्य जी से नहीं हुआ तो बोले संडामृत जी भी दूंगा, मैं समझा। तब संडामर का कई पड़ी बाला, जहाँ से खुशी हो ही भूपाला। हे संडामृत जी आप पढ़ो। संडामृत जी ने कहा आप पढ़ो प्रहलाद जी से, जिससे राजा खुश होए, हिरण्यकश्यप खुश होए। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा हमारे पास, और आप पढ़ोगे नहीं तो वो हिरण्यकश्यप कोप करेगा, आपके ऊपर भी कोप करेगा और हमारे ऊपर भी कोप करेगा, हमारी नौकरी जाएगी। तो हमारी नौकरी के पीछे तुम क्यों हाथ धो के पड़े हो? कम से कम पढ़ तो लो थोड़ा, ताकि हमारी नौकरी तो बची रह जाए। तब प्रहलाद जी ने क्या बोला? ये सब बातें उनकी दोनों की सुन के, शुक्राचार्य जी की और संडामृत जी की सुन के क्या बोला? प्रहलाद उवाच कह प्रहलाद भूपाल न जानू, तुम क्यों मिथ्यावाद बखानू। जिहे कियो उत्पत्ति उरिकारा, पंच तत्व ते सकल पसारा। चार खान जून 84, स्वर्ग मृत्यु नाग त्यू पुरबासी। पुर नारी विषय अमृत की ना, सतगुरु बिना जाय नहीं चीना। खंड ब्रह्मांड रची बहुधरणी, देखो वा राजा की करनी। पाठ पढ़ू जाहि रीजे राजा, और पढ़न सुनाहि काजा। ऐसी कथा प्रहलाद सुनाही, तब ही विप्र के आशंका आई। कौन उपाय करे यो आना, विप्र गए भोजन अस्थाना। जब दोनों ने समझाया, शुक्राचार्य जी ने और संडामृत जी ने, उसके बाद भी प्रहलाद जी नहीं माने, और प्रहलाद जी तो उल्टे उनको व्याख्यान देने लगे, उनको उल्टा समझाने लगे। क्या समझाने लगे? क्या प्रहलाद भूपाल न जानो, मैं इस हिरण्यकश्यप राजा को तो नहीं जानता, लेकिन मैं असली राजा को जानता हूँ। तू क्यों मिथ्यावाद बखान, तुम क्यों जबरदस्ती उसकी महिमा कर रहे हो? तुम क्यों झूठी बात कर रहे हो? क्यों तुम झूठी महिमा हिरण्यकश्यप की कर रहे हो? करे कि जिये कियो उत्पत्ति उरकारा। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा है, वही राजा है असली, जिसने सबकी उत्पत्ति की, जो सत्य है, जिसको उत्पत्ति करने वाला कोई है नहीं। वो निराधार है, लेकिन सबके उसका आधार। वो सत्य है, वो बिन टेके सतधाम कहा। वो सतधाम कैसा है? बिन टेके, यानी सतधाम के किसी का टेका नहीं। हाँ, सतधाम किसी के आश्रय नहीं है, लेकिन सबके उसका टेका है। वो सबका आधार है। वो क्यों उत्पत्ति उरकारा, उत्पत्ति करने वाला वही है, सृष्टिकर्ता वही है। उसने ओंकार भी उसी ने बनाया, ब्रह्मनाद भी उसी की है, और ओंकार से ही फिर आगे सारी उत्पत्ति हुई है। 52 अक्षर बने हैं, 5 तत्व बने हैं, और सब चीजें जो बनी है सब उसी से बनी है। ये धरती बनी है, ये सूरज बने हैं, ये चांद बने हैं, ये जितनी भी चीजें बनी है सब उसी के ही पराक्रम से, उसी की शक्ति से, उसी की ताकत से बनी है।
जितना भी पसारा अपने को देखने में आ रहा है, संसार का सकल पसारा, सारा पसारा उन्हीं का ही किया हुआ है। मैं ऐसे राजा को जानता हूँ कि 4 खान जून 84, कह रहे जो चारों खान बनी है, अंकुर खान, अंडज खान, जरायु खान, उद्भुत खान, एक एक खान में 21 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। ये चारों खानों को बनाने वाले भी, 84 लाख जीवाणुओं को बनाने वाले भी, प्रतिपाल करने वाले भी, संहार करने वाले भी वही परमात्मा है, कोई दूसरे नहीं है, वही राम जी है। और कह रहे स्वर्ग मृत्यु नाग त्रिपुरवासी, स्वर्ग लोक के वासी, मृत्यु लोक के वासी, पाताल लोक के वासी, यानी पूरी त्रिलोकी के वासी, 3 लोक और 14 भुवनों में, 7 ऊपर के भवन, भूर भुव स्व तप जन सत महर, इतने सारे ऊपर के लोग 7, और नीचे के तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, नीचे के 7, टोटल 14 भवनों में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं वो सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। वो पूरी त्रिलोकी के मालिक हैं। और कह रहे हैं कि पुरुष नारी विष अमृत की ना, उन्होंने ही पुरुष बनाया, उन्होंने ही नारी बनाई, उन्होंने ही विष बनाया, उन्होंने ही अमृत बनाया, सारा उन्हीं की ही रचना है। उनकी रचना के बाहर और कोई है नहीं। लेकिन उसको कौन जानता है, उसको किसने देखा है, उसका अनुभव किसने किया है, उसकी समझ किसमें है। हाँ, ये कह रहे सतगुरु बिना जाए नहीं चीना। इतना सब कुछ होने के बाद भी सतगुरु के ज्ञान के अभाव में ऐसे परमात्मा, ऐसे राम जी को हम पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जान नहीं पाते, उनका आनंद ले नहीं पाते। अपना तन का कपड़ा अपने से दूर है, लेकिन वो परमात्मा उससे भी अधिक पास। इतने पास होने के बावजूद हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि वो आंखों से देखने में आता नहीं। राम काजदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। तो कैसे दिखेगा? कह रहे दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया। परम धाम जब सदगुरु कृपा से जब दिव्य चक्षु खुलते हैं, ब्रह्म चक्षु खुलते हैं, सूरज चक्षु खुलते हैं, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, सदगुरु की ज्ञान की दृष्टि से हम ऐसे परमात्मा राम जी को चीन सकते हैं, पहचान सकते हैं। जिस दृष्टि को पाकर सदगुरु ने परमात्मा को चीना है, उसी दृष्टि को पाकर अपन भी परमात्मा को चीन सकते हैं। तो कह रहे खंड ब्रह्मांड रची बहुधरणी, उन्होंने पूरा ये खंड ब्रह्मांड पिंड सब कुछ रचा है। सब कितनी धरनी उन्होंने रची है, कितने सौर मंडल उन्होंने रचे है, कितनी आकाश गंगाएं उन्होंने रची है, कितनी निहारिकाएं उन्होंने रची है, करोड़ों सूर्य उन्होंने रचे हैं। 1-2 सूर्य में कितने ही हैं, ऐसे कितने ही हैं, अपने को तो एक ही दिखता है। हाँ, लेकिन कितने ही हैं ऐसे, अनंत है, गिनती नहीं है। रोज नए खोज हो रही है। अभी भी वैज्ञानिकों ने खोज कर रहे हैं कि कितनी बड़ी एक निहारिका मिली है जिसमें करोड़ों सूर्य हैं। वो कह रहे कि उसको देखने के लिए 24 करोड़ वर्ष, प्रकाश वर्ष लगेंगे। इतने सारे प्रकाश वहां तक पहुंचे हैं कितने सालों में? 24 करोड़ सालों में। इतना इनका विस्तार है। ये सब चीजें मौजूद है, यही है, यूनिवर्स में ही मौजूद है, इसी ब्रह्मांड में ही मौजूद है। लेकिन सदगुरु के बिना ऐसे सबल समझ परमात्मा को अपन जान नहीं पाते। बात बीच में बीच में ले लो। आज 10 के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर चलेंगे। तो ऐसे परमात्मा के बिना 107 पेज अजत पदराग गजावल। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान रे
जब कोई नाए अड़सठ तीरथ नाइए इत न्याय मावे अड़सठ तीरथ नाइए इत न्याय मावे तोई चिन्ह के कोई जोड़े आवे तोई चिन्हवर ज्ञान के कोई जोड़े आवे एक घड़ी आधी घड़ी हर को जान करे लाख बरस लग तपस हमारे लाख बरस लग तपस हमारे दासु को नाम बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज अनंत शरीफ सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंतान जीवा कारण जान मोक्ष के मालिकान अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सा सब संतान है सत्संग राम राम।